हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले ही ऑफिसर यूनियन एंड क्लरिकल यूनियन ने चार्टर ऑफ डिमांड 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट या फिर 9th जॉइंट नोट कहे, उसके लिए आईबीए को सबमिट किया है। फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, पर कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स है जो हम सबको जानना चाहिए कि इस बार चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के हक़ के डिमांड्स है उनको हाईलाइट करके बताऊंगा, जो कि सारे बैंकर्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ऑफिसर एसोसिएशन के हाईलाइटेड डिमांड्स, जो कि हम सबको एट प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद क्लरिकल यूनियन के जो डिमांड्स है, जो हाईलाइटेड वन है, उसे इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो डिमांड है ऑफिसर एसोसिएशन का चार्टर ऑफ डिमांड है। इसमें मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स लगे ऑफिसर एसोसिएशन का, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन लेटर में लिखा गया है कि जब तक रेसिडुअल इश्यूज़ पे फाइनल कुछ आउटकम नहीं होता है, यानी 5 डेज़ बैंकिंग पेंशन अपडेशन पे फाइनल कुछ आउटकम नहीं होता है, तब तक ऑफिसर एसोसिएशन चार्टर ऑफ डिमांड यानी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के वेज रिवीजन के लिए आईबीए से बातें नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा कॉल है कि जब तक 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का आपका रेसिडुअल इश्यूज़ अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है, तब तक आप आगे वेज डिवीज़न के लिए ना जाए, क्योंकि एट प्रेजेंट पेंशन अपडेशन एंड 5 डेज़ बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने लिखा है कि जैसा कि ऑफिसर्स को वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पिछले 5 से 10 सालों में, तो जो उनका इमोलमेंट्स होना चाहिए वो एलआईसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मिलना चाहिए। यानी कि ऑफिसर एसोसिएशन का ये मानना है कि जो बैंकर्स को जो सैलरी मिलती है, जो इमोलमेंट्स मिलता है, वो एलआईसी एंड दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से काफ़ी कम है, और एक वर्क पैरिटी और एक वेज पैरिटी ज़रूर होना चाहिए एलआईसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच। इसके बारे पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने लिखा है कि जैसा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब होते जा रहा है बैंकिंग लाइफ में, सो इंट्रोडक्शन जो 5 डेज़ वीक का है, जो 5 डेज़ बैंकिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे टॉप प्रायोरिटी यानी जल्द से जल्द सॉल्व करके बैंकिंग लाइफ में लाना चाहिए। इनके अगर आप ब्रॉड समरी में पॉइंट नंबर 1 ही देखें, तो इन्होंने लिखा है कि जो इम्प्रूव्ड बेसिक पे होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आरबीआई ऑफिसर्स एंड एलआईसी ऑफिसर्स के बराबर या फिर उनके प्रोपोर्शन में आना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, क्लरिकल यूनियन का अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड देखेंगे तो उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो एलआईसी या फिर आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बराबर वेज पैरिटी चाहते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने कहा है जो स्पेशल अलाउंस है डीए के साथ, उसे बेसिक पे में मर्ज करना चाहिए, जो कि हम सब जानते हैं 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी यूनियंस और एसोसिएशन का ये मांग था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में इन्होंने लिखा है जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ऑफिसर्स को, वो मार्केट रेंट के प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ना चाहिए टाइम। इनके अलावा जो सीसीए है, जो लोकेशन अलाउंस है, उसे भी इंक्रीज़ होना चाहिए टाइम में, ऐसा इस चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार जो बेसिक पे स्टार्ट होगा वो डीए को मर्ज करके मिलेगा, जो कि 1 अगस्त 2022 तक होगा। तो फ्रेंड्स, ये भी इसमें लिखा हुआ है, जो कि हम सब जानते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 21 में लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे वीक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल आईबीए की तरफ से मिल चुका है हमारे एसोसिएशन को एंड यूनियंस को रिगार्डिंग 5 डेज़ वीक, बट एक डिसएग्रीमेंट हुआ था दोनों यूनियंस और एसोसिएशन के बीच रिगार्डिंग टाइम कब बढ़ाना, आगे या पीछे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं 4 नवंबर को जो मीटिंग हुई है यूएबीओ की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी हुआ होगा, और बहुत जल्द मुझे लगता है जो बार बार चार्टर ऑफ डिमांड में भी कहा गया है इंट्रोडक्शन करने के लिए 5 डे वीक को, वो बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद एक बात कही गई है इसमें कि वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर, उसको डिफ़ाइन किया जाना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएलओ नॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ तक आईबीए देगी हमें, कहाँ तक सरकार ऑफिसर्स के लिए मानेगी, ये देखने की बात है। फ्रेंड्स, आप यहाँ भी देख सकते हैं इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि बिफोर वी गो इनटू न्यू चार्टर ऑफ डिमांड, हमें पहले सेटल करना होगा रेसिडुअल इश्यूज़ को, जो कि 8 जॉइंट नोट में बाकी था, यानी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बाकी था, यानी कि वही 5 डेज वीक एंड पेंशन अपडेशन। तो फ्रेंड्स, अगर ये ऐसा ही माना जाए तो हो सकता है कि बहुत जल्द 5 डे वीक और पेंशन अपडेशन के लिए फिर से मीटिंग होगी, और
आईबीए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो दे चुकी है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी ताकि गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर सके। फ्रेंड्स, अब जो आप देख रहे हैं ये जो क्लरिकल यूनियन ने चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया आईबीए को, उसके बारे है। इसमें बेफी के अलावा चारों क्लरिकल यूनियन की जो चार्टर ऑफ डिमांड सबमिशन है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखें जो इंट्रोडक्शनरी लेटर है इसमें कहीं भी वेज पैरिटी विथ LIC RBI ऐसा नहीं लिखा गया है, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि 5 डेज़ वीक को पहले हम 5 डेज़ वीक पेंशन अपडेशन के बारे उस मुद्दे को सुलझाएंगे, उसके बाद वेज रिवीजन में बैठेंगे, जैसा कि हमने ऑफिसर एसोसिएशन के लेटर में देखा था। तो फ्रेंड्स, आगे आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बारे एक डिटेल दिया गया है कि किस तरह से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑन ईयरली बेसिस डिक्रीज़ हुए हैं बैंकिंग हिस्ट्री में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2021 तक लगभग 70,000 वर्कमैन यूनियन कम हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। फ्रेंड्स, ये कम तो हुए हैं, पर आपको एक चीज़ बता दूं कि जब वेज रिवीजन साइन होता है किसी परसेंटेज में तो कॉर्पस अमाउंट डिसाइड होता है। मान लीजिए कि वो 10,000 करोड़ है, तो फ्रेंड्स जो 10,000 करोड़ है उसे जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसी पे डिवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ कम है, तो इसका कहना है, इसका मानना है कि कहीं ना कहीं वेज रिवीजन जब होगा, मान लीजिए 15% में होगा, लेकिन जब आपका ओवरऑल सैलरी जब बढ़ के आएगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो 17% या 18% होता है, क्योंकि आपको जो डिवाइडेड वैल्यू है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में वो कम है। फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो 15%, 14% या 16% के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर यूनियंस चाहे कि एम्प्लॉयज़ बढ़े, पर उसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि जो सेटलमेंट होगा 15% से ज़्यादा हो, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ भी बढ़े और हमें जो वेज रिवीजन में जो बेनिफिट मिलेगा वो भी ज़्यादा मिले। आप इनका ब्रॉड समरी में सबसे पहले देख सकते हैं कि इन्होंने भी लिखा है कि इमीडिएट इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे वीक, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये 12th बाइपेटाइट की मीटिंग के साथ साथ चलेंगे कि रिसिडुअल इश्यूज़ की मीटिंग अलग से 12th बाइपेटाइट के पहले करेंगे। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने पेंशन अपडेशन की बात कही है। इसके अलावा जितने भी रिसिडुअल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 8 में कि इन्होंने कोई वेज पैरिटी विद LIC RBI की बात नहीं की है। इन्होंने एक सिंपल लिख दिया है कि जो रिवीजन होगा पे स्केल एंड डियरनेस अलाउंस में वो किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल चार्टर ऑफ डिमांड इनका देखें तो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे वीक है, ये पेंशन अपडेशन है, ये रिसिडुअल इश्यूज़ है, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है जो कि आगे बढ़ रहा है, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी नुआंसेस होते हैं एक बाइपेटाइट सेटलमेंट का, जो बातें होती हैं कब से कब तक लागू होगा या फिर कब से डेट ऑफ इफेक्ट कब है, तो फ्रेंड्स ये सब इनके स्टार्टिंग में दिया गया है। पॉइंट नंबर 11 में बहुत अच्छी बातें की गई फ्रेंड्स कि जो SWO यानी सिंगल विंडो ऑपरेटर ए जो है उसको मर्ज कर देना चाहिए सिंगल विंडो ऑपरेटर बी से, यानी कि एक ही पोस्ट रहना चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टाफ है उनको डेजिग्नेट करना चाहिए ऐसा दफ्तरी, जो कि अच्छी बात है फ्रेंड्स। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जैसे कि वर्कलोड बढ़ रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्लरिकल भी इससे पीछे नहीं है, क्लरिकल को भी काफ़ी वर्कलोड मिल रहा है, तो इसके कारण एक स्पेशल पे पोस्ट की भी बात की गई है कि अलग अलग स्पेशल पे पोस्ट दिया जाए क्लरिकल स्टाफ्स को। इसके बाद DA की फार्मूला की बात की गई है, जैसा कि रिसिडुअल इश्यूज़ में बात हुआ है कि जो CPI इंडेक्स है 2016 होना चाहिए 1960 के बजाय। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन HRA की बात की गई, जैसा कि ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मैं अभी आपको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे मुद्दों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके एट प्रेजेंट डेली यूज़ में भी काम आते हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर 17 में आप देख सकते हैं एनुअल मेडिकल एड, इसे इंक्रीज़ करने की सब्सटेंशियली बात की गई है। इसके अलावा जो एनुअल मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जैसे कि एक एनुअल मेडिकल चेकअप कराता है क्लरिकल, तो उसका एक रिम्बर्समेंट का कोई फैसिलिटी होना चाहिए, ऐसा भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा जो लीव रूल्स के बारे में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा प्रोविज़न है कि द नो लीव कैन बी टेकन एज अ मैटर ऑफ राइट, इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लीव इज़ नॉट डिक्लाइंड अनजस्टिफिएबली, ये बात कहा गया है। इसके अलावा जो कैजुअल लीव आज 12 मिलते हैं उसे बढ़ा के 18 किया गया है। हालांकि ऑफिसर एसोसिएशन का डिमांड है कि वो 15 हो, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 12 से या तो 15 हो या तो 18 हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं बढ़े, क्योंकि लास्ट सेटलमेंट में भी इनकी यही डिमांड थी, पर वो कैजुअल लीव बढ़ नहीं पाया था। इसके अलावा एक टाइम में जैसा कि हम सब जानते हैं कैजुअल लीव 4 डेज़ के लिए हम लोग लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी बात किया गया है कि वो लिमिटेशन को हटाया जाए और एक टाइम में कहीं ना कहीं 4 से ज़्यादा यानी 5 या 6 बार लगातार कैजुअल लीव यूज़ किया जा सके।
इसके अलावा स्टडी लीव, लीव बैंक, ऐसे भी कई लीव इंट्रोडक्शन के लिए बात की गई है, जो कि समय से हमको पता चलेगा कि ये सब IBA हमें देती है या नहीं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 21 में कहा गया कि कैश ट्रांजैक्शन आवर्स को 1.5 घंटा कम करना चाहिए टोटल वर्किंग आवर्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं 5 डेज़ वीक पे जब एक ऑफिशियल मोहर लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, कैश ट्रांजैक्शन आवर्स कितने कम हो रहे हैं और ऑफिशियल वर्किंग आवर्स कितने बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सारे बैंकर्स को जानना चाहिए कि चार्ट ऑफ डिमांड में क्या डिमांड किया गया है, जो कि अच्छे हैं। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें 2 या 3 साल बाद ही पता चलेगा कि इनमें कितने डिमांड्स आगे सक्सेसफुल होते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, इसी तरह के अपडेट आगे भी टाइमली पाने के लिए। थैंक यू।